देना है तो जहर दे दो साहब, देना है तो जहर दे दो साहब, चांदे की उम्मीद हमसे मत रखो। वीडियो के सिर्फ वही आतंकवाद करेगा जो कम बोलता होगा। अगर आप महफिल में जाओगे, किन्हीं लोगों के बीच बैठोगे, वहाँ पर अगर कम बोलोगे ना तो आप घमंडी कहलाओगे। अगर ज्यादा बोलोगे ना तो आप पागल कहलाओगे। अगर काम की बातें बोलोगे तो आप मतलबी कहलाओगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर किसी लोगों के बीच आप बैठे हो, वहाँ पर अगर आप कम बोलोगे ना तो घमंडी कहलाओगे, ज्यादा बोलोगे तो पागल कहलाओगे, और अगर काम की बात कहोगे ना तो सिर्फ मतलबी कहलाओगे। ये है दुनिया की हकीकत। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि ये दुनिया क्या है। सिर्फ अपने मतलब से रखती है भाई, ये सिर्फ अपने मतलब से काम रखती है। आप लोग दुनिया के सहारे ही अपने आप को खुद समझते कि यार मेरे साथ तो सभी लोग हैं, मुझे सब सपोर्ट करेंगे, जब मैं मुसीबत में होंगी तो मेरी हेल्प सभी लोग करेंगे। लेकिन एक बार आप मुसीबत करना करके तो देखो और दुनिया वालों से सपोर्ट मांग। अगर किसी ने भी आपकी सपोर्ट कर दिया ना भाई, किसी ने भी अगर आपको सपोर्ट कर दिया ना तो मेरी इसी कमेंट में आकर गालियां भर के दे देना भाई, मैं आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप भी दुनिया वालों की झूठी बातों पर यकीन कर रहे हो कि भाई तो मुझे एक बार फोन कर देना जब भी मुसीबत में हो। तो भाई पता है वो क्या बोलेगा, जब कभी मुसीबत में आप उसका फोन गाओगे ना तो पता है क्या बोलेगा, भाई मेरे पास ऐसी समस्या है, मेरे पास अभी बाइक भी नहीं है तो मैं आऊंगा कहीं। कोई ना कोई दोस्त ऐसे ही बहाना बना लेगा, जिनको सहारे आज तुम लड़ाई मोड़ ले रहे हो ना, एक दिन वो भी आपको मरवा देंगे और आपको भी ये भी नहीं फील होगा कि इतने खतरनाक दोस्त थी मेरे। तो भाई अगर आप कम बोलोगे ना तो आप दुनिया वालों के सहारे अपने आप को इतना ताकतवर क्यों समझते हो? जितनी आपके अंदर औकात है ना उतनी हद पार करना। ऐसी नहीं कि दूसरों के सहारे आप औकात से बाहर निकल जाओ और जब मौका मिले तो वो आपका फायदा उठा ले, और जब तुम दोस्तों का फोन ट्राई करो तो वो बिजी बता। तो भाई क्यों ऐसे दोस्तों का सहारा ही मत लो जो सिर्फ मतलब से मतलब रखे। हमारे जितने अंदर औकात है ना तो उसमें काम करो। तुम ये सोच लो भाई कि मुझे ऐसे मतलब रखो, तुम भी अपना काम से काम निकालना सीखो। ऐसा नहीं कि वो तो सभी लोग, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मतलब काम से काम। जब तक आपके पास पैसा होगा तो सभी आपके साथ होंगे। आप ये कह देना कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है यार, तुम ही कुछ खर्चा पानी किया, कल से वो आपसे मिलने तक नहीं आएंगे, आपका फोन तक रिसीव नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करके देख लेना। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन ट्राई किया है। क्या है दोस्त, आज तू बहुत ही तकलीफ में दिख रहा है। मैंने तुझे उसी दिन मना किया था कि इस काम को स्टार्ट ही मत कर, मुझे पता है तुझसे नहीं होगा ना होगा, ये मैंने तुझे स्टार्टिंग में ही बोला था। तो भाई बहुत सारे बंदों के पास ये परेशानी जरूर आती है, तो वो मतलब कि जो बंदे सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सपना देख चुका है, उनका सपना टूट भी चुका है। इस वीडियो का अंत वाद जरूर कर लेना, ठीक है भाई। मेरा सपना भी टूट चुका है, मुझे भी कुछ बनना था, मेरा भी सपना टूट चुका है। तो मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपका सपना फिर से जागृत हो जाएगा। आपके दिल में वो क्षमता, वो एनर्जी में फिर से डाल दूंगा, जिससे अपने उस सपने को साकार करने की आपके अंदर क्षमता हो जाएगी, जैसे कि मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया भाई। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। मतलब कि स्टार्टिंग में भाई दुनिया वाले सिर्फ यही बोलते हैं तुझसे नहीं हो गया यार, मैंने तुझे मना किया था यार, तू नहीं कर पाएगा। ऐसी समस्या मेरे पास भी आई थी भाई, जब मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल पे आने के लिए स्टार्ट किया था भाई, तो मेरे पास बहुत सारी समस्या आई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इग्नोर भी किया था, बहुत सारे लोगों ने पागल बोला था, भला बुरा बहुत सारी बातें सुनने के बाद फिर भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं किया, करता रहा, छुप कर लोगों से वीडियो बनाता रहा, लेकिन आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, फिर भी बनाता रहा लोगों की बातों को इग्नोर करके। जब तक आप दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो याद रखना, ये बात मेरी अपने दिमाग में या फिर किसी नोट में लिख के रख लो भाई, जब तक आप दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे सफलता आपको कभी हासिल ही नहीं हो सकती, ठीक है। जब तक आप दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे, ये बात मेरी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जब तक आप दुनिया वालों के सहारे जीते रहोगे आप सफलता नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप जमाने के साथ बदलना सीखो, ठीक है। मतलब कि आप जमाना जिस प्रकार से बदल रहा है तो आपको भी बदलना है। ऐसा नहीं कि आप वहीं के वहीं है, जमाना ना जाने कहाँ निकल गया। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी गलती भी करते हैं, वो सफलता पाने की इतनी ज़्यादा चाहत में गुम हो जाते हैं भाई कि उन्हें जमाने का लाभ पता ही नहीं रहता, तो जमाने कितने ही पीछे रह जाते हैं, जमाना बहुत ही आगे निकल जाता है। फिर उन्हें एहसास होता है भाई यार मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आज मैं यहाँ नहीं होता, अगर मुझे ये पता होता। तो भाई ऐसा सोचना ही क्या, पता करके रहो ना। मुझे क्या लगता है कि ये दुनिया तुझे बताएगी कि भाई जमाना बहुत ही आगे निकल रहा है। जब तक दुनिया के सहारे जियोगे ना कि ये मतलब कि आप ये सोचो कि मेरे साथ तो सब लोग हैं, मुझे सब लोग साथ देंगे, मेरा मतलब मदद मेरी सब लोग करेंगे, भाई भूल जाओ यार। जब हम मुसीबत में होगे तो जब आपको याद आएगा कोई भी साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ जब आप मुसीबत में हो और जब आपका कोई साथ दे तो समझ लेना वही आपका बिना पैसों वाला साथ देना है भाई। दुनिया में आपको बिना पैसे के, बिना मतलब की कोई मदद नहीं करने वाला। अगर जिस बंदे ने भी आपको मुसीबत में बिन पैसे की मदद कर दी समझ लेना सच्चा दोस्त, मतलब सच्चा रिश्तेदार वही है भाई, सच्चा दोस्त वही है। जब तक बिना पैसों के जो बंदा, मतलब कि हर कोई यहाँ पर मतलब सिर्फ अपना मतलब निकालना जानता है, और बंदा सबसे सफलता मतलब कि सफलता उसी को मिलती है जो बंदा सच्ची में दोस्त होता है।
और जो बंदा आपका सच्ची में दोस्त होगा ना भाई, तो वो हर मुसीबत में आपका साथ देगा, सुख में दुख में हर मुसीबत में आपका साथ देगा, ठीक है। और वो बंदा बिन पैसे की आपकी मदद करेगा, ये नहीं उसको मतलब कि वो मतलब नहीं आपसे निकालने का। लेकिन जो बंदे आपको पैसे के पीछे आपके पीछे होंगे ना, वो सिर्फ आपको मतलब निकालना जानेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपके पीछे साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। जो बंदा खड़ा होगा वो आपका सबसे ज़्यादा दोस्त है भाई। तो भाई बहुत सारे बंदे ऐसी गलती करते हैं कि मतलब कि जमाने के मतलब कि लोगों के सहारे जीते हैं भाई। तो मतलब कि समझ लेना भाई कि जब तक आपके साथ मतलब कि जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कुछ नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। तो आप यहीं से अकेले सीख लो, अकेले रहना सीख लो, बिना किसी के सहारे रहना सीख लो तो बेहतर रहेगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को साथ देती है जिनके पास पैसा होता है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आप नोटिस कीजिए, जब आपके पास पैसा नहीं होगा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। और भाई बहुत सारे बंदे होते हैं कि घर में ही रहते हैं, मतलब उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने सपने को लेकर साकार करने की उसी में मतलब कि जुड़े रहते हैं कि मुझे सिर्फ ये करना है। गलत नहीं है, करना है, ऐसी जिद ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार वो ना हो पाए तो दोबारा उसे छोड़ना थोड़ा ना चाहिए भाई, उसे फिर से करना चाहिए। एक ही बार में सफलता थोड़ी ना मिलती है, बार बार मेहनत करने से सफलता मिलती है। और जो बंदा ये सोच रहा है कि मुझसे एक बार नहीं होगा यार, तो ये सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और हर लोग यही बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा यार, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई तुझसे वही होगा। तो ये सोच कि ये मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये इसके लिए मैं ही बना हूँ, ये मैं ही करूँगा। तो दुनिया वालों की बातें तो वैसे ही इग्नोर हो जाएंगी जब आप ये सोचोगे इस काम के लिए तो मैं ही बना हूँ, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा। जब तक आप ये नहीं ठानोगे ना दुनिया में, ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, जब तक अपने ये नहीं उतारोगे ना, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और जिस दिन आप अपने अंदर से हार जाओगे, ठीक है, आप बहुत ही सक्सेस इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप छोटे हो, ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत ही पैसे वाले हो, लेकिन जिस दिन आप अंदर से हार जाओगे और किसी बड़ी मंजिल को पाने के लिए आप सोचोगे और खुद अंदर से हार जाओगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, जब तक आप ये सोच लोगे तो भाई कुछ भी नहीं तुम कर सकते। जितने बड़े हो आप छोटे ही रहोगे, ठीक है। तो आप चाहे छोटा काम करो बड़ा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। जब तक आप अंदर से हार नहीं मानोगे ना, तो बड़ी से बड़ी चट्टान को आप पत्थरों में बदल सकते हो। अगर आप ये सोच लोगे मुझसे नहीं होगा, आप अंदर से हार जाओगे, तो बड़ा छोटा से छोटा पत्थर भी आपको चट्टान के बराबर लगेगा, ठीक है। तो आपको दिल में पहले अंदर से हार ही नहीं माननी चाहिए, जो हो जाए आप ये सोचना कि ये मैं कर दूंगा यार, इसके लिए मैं ही बना हूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये दुनिया है ना यार मेरी हेल्प करने के लिए, तो ये दुनिया तुझे कभी जीतने नहीं देगी, कभी सफल नहीं होने देगी, जब तक आप इस दुनिया वालों के लोगों के सहारे अपने आप को बड़ा मतलब कि अपने आप को बहुत ही अच्छा समझोगे ना गाइस, वो आपको कभी जीतने नहीं दे रहे। हमेशा रातों दिन वो ये सिर्फ ये सोच रही है कि भाई इसे नीचे कैसे गिराया जाए, ये ऊपर बहुत जा रहा है, ये सक्सेस की ओर जा रहा है, इसे नीचे कैसे लाया जाए, सिर्फ आपको ये सोचती है दुनिया वाले, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो कि जब आप उनके सामने गए तो उन्होंने दो चार तारीफ आपकी कर दी तो आपने सोचा कि ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है भाई। मुसीबत में काम आए सच्चा दोस्त वो होता है, पीठ पीछे बुराई करे वो दोस्त नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी ना जाने कितनी बुराइयाँ कर डाले, कुछ ना गिना होता भाई, तो भाई वो सच्चे दोस्त थोड़ी ना होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी ये भी आपको पता है, सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती है, ना कि बड़े बड़े सपने देखने से। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी के खिलवाड़ बना रखा है, उन्होंने सोचा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो हो जाएगा, सिर्फ सोचा, वो करना भी स्टार्ट भी नहीं किया। लेकिन जो बंदा जो काम करना चाहता है सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने से पूरे नहीं होते, सिर्फ देखने से पूरे होते, तो आज हर बंदा सक्सेस होता। और तुम सपने तो बहुत बड़े देख लेते हो, लेकिन उनमें जान डालने की आपके अंदर औकात नहीं होती। सपने सिर्फ देखने से कभी पूरे नहीं होते, जब तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इन सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो आप उन सपनों को देखो ही मत। कुछ दिन काम करने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आता है भाई कि मुझसे नहीं हो गया यार, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर छोड़ना ही था तो स्टार्ट ही क्यों किया था, उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए था। जो काम आपसे नहीं हो सकता उसे शुरू ही ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट करने के बाद अपना टाइम तो वेस्ट कर ही लेते हो, लेकिन उसका टाइम भी वेस्ट कर देते हो। जो काम आप कर रहे हो उसका टाइम तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ना कर रहे हो तो आपको नहीं करना होता, तो दूसरा कोई बंदा कर रहा होता, हो सकता है वो सफल हो जाता, लेकिन अपना टाइम वेस्ट किया, उसका भी टाइम वेस्ट किया, इसलिए टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना भाई। आप जिस काम को कर सको सिर्फ उसी काम से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना किसी काम को किया, इसके बाद आपको लगा मुझसे नहीं होगा, या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई तुझसे नहीं होगा, इसमें मेहनत मत करिए, तू नहीं कर पाएगा। तो भाई जब तक आप दुनिया वालों की बातों को सुनकर अपने काम को छोड़ दोगे, अपने काम से फोकस हटा लोगे, तो आप दुनिया में कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते। आप चाहे जितनी सक्सेस के पीछे भाग लो, अगर दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये लिख कर रख लो, अभी लिख कर रख लो। अभी इतिहास में यही लिखा है कि दुनिया वालों की बातों को इग्नोर नहीं करोगे, उनकी बातों पे फोकस करोगे। दुनिया की नजर में तुम पागल बन जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिस दिन आप दुनिया की नजर में पागल बन जाओगे ना, हर किसी के लिए तुम पागल ही बन जाओ। अपने काम में फोकस करो, सिर्फ अपने काम, सिर्फ अपनी मंजिल पे फोकस करो। दुनिया तुझे कुछ कहती है तुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तुझे
काम से मतलब है, काम सबसे बड़ा कर्म होता है। तुम सिर्फ काम पे फोकस करो। तुम्हें कोई क्या कहता है तुम्हें कुछ भी मतलब ना होना चाहिए, तुम भी सुनो ही मत, सुनो तो ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। और सक्सेस ऐसी नहीं मिल जाती, आप एक बार असफल हो जाते हो तो दूसरा बंदा बोलता है ये फील्ड छोड़ दीजिए, फील्ड ही छोड़ दीजिए, तो उससे नहीं होगा। लेकिन जब तुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ, तो एक बार और ट्राई कर ले। एक बार और नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोले यार ये मत कर, तुझसे नहीं होगा, लेकिन एक बार उस पर और देख ले भाई। तीसरी बार में ऐसी कोई सक्सेस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो तीसरी बार करने से ना मिले। एक ही बार में हार जाते, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही बार में हार जाते हैं, और दूसरी मतलब कि जो बच भी जाते हैं दूसरी बार में हार ही जाते हैं। तीसरी बार जो भी प्रयास करता है, तीसरी बार बहुत ही कम 10 मतलब कि 100 में से 1% तीसरी बार प्रयास करता है, 99% फेल हो जाते हैं, तो वही बंदे सक्सेस नहीं हो पाते अपनी लाइफ में। और जो बंदे तीसरी बार प्रयास करते हैं वो मतलब कि वो सक्सेस हो जाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। भाई अगर आपको भी जिंदगी मिली है तो भाई इसको हमेशा मरते दम तक लड़ते रहो, सिर्फ अपने कर्म के लिए, सिर्फ अपनी मंजिल के लिए। जो आपको पाना है सिर्फ मरते दम तक, सिर्फ आपके दिमाग में वही होना चाहिए। दुनिया वालों की बातों को आप इग्नोर करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं जब यहाँ पर उलझ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो दुनिया वाली की बातों पर फोकस करने लग जाते हैं, अपनी मंजिल पर फोकस करने की बजाय दुनिया वाले की बातों पर फोकस करते हैं, तो मंजिल वहां से छूट जाती है, उसका रास्ता ही चेंज होता है। तो जब तक वो रास्ते से इस रास्ते में आता है तो भटक जाता है, जब तक उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो तुम रास्ता ही ना भटको, ऐसा काम करो ना भाई, दुनिया वालों की बातों को इग्नोर ही करो भाई। तब तुम दुनिया वालों की नजर में पागल नहीं बनोगे, सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी। ये लिख कर रख लो, इतिहास में भी लिखा है। आज जो बंदे का नाम भी इतिहास में लिखा है ना, तो वो दुनिया की नजर में पागल बन चुका था, तब जाकर उसका नाम इतिहास में लिखा था, ऐसे ही नहीं लिख गया था। सब लोग उसे पागल समझने लग गए कि ये क्या कर रहा है, इसी सब मतलब ये सब क्या होता है। जैसे कि आप अगर आप गाँव से होंगे, आप गरीब घर से होंगे, आप भी यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे। तो यूट्यूब पे अगर आप भी काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल बना लो, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। तो भाई अगर यूट्यूब पे आप भी काम कर रहे होंगे, गाँव से होंगे, तो भाई बहुत सारी बातें आपको भी सुनने को मिल रही होगी। जैसे आप वीडियो बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हो कि क्या सारा दिन इस प्रकार से मोबाइल को लिए इधर उधर बोलता रहता है, हेलो गाइस ये है वो भाई, मतलब कि बहुत सारी बातें सुनने की मिलती है। पागल बोलते हैं, भला बुला कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि जब भाई यूट्यूबर आ गया, गाँव का यूट्यूबर भाई, ये यूट्यूबर बनने वाला, लाखों रुपए छापने वाला, भाई ऐसी बातें आपको भी सुनने में आती होगी भाई। लेकिन जब तक अगर उनकी बातों को आप इग्नोर करके फिर से यूट्यूब पे काम करोगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप यूट्यूबर बनोगे। गाली गलौज करने से अच्छा इस प्रकार से रहेगा, तुम्हें अपनी सक्सेस से, अपनी जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उनकी वो हार हो जाएगी, उनके गाल में वो तमाचा लगेगी भाई, जो आप मुंह से नहीं बोल सकते ना, उनको उतना बुरा लगेगा। तो आप उन्हें सफलता से हराओ ना, ऐसे लड़ाई झगड़े से क्या ही समझ में आएगा उनको। अगर आप तुम लड़ाई झगड़ा ना करके अच्छे से समझाओगे, अपनी सफलता से समझाओगे, तो हो सकता है उन्हें ज्यादा ही समझ में आए। कोई तुम्हें पागल बोल रहा है, भला बुरा कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे तुम गाली गलौज झगड़े से मत समझाओ भाई। तुम जब सक्सेस हो जाओगे ना, तो खुद ही समझ जाएगा, वो तुम्हारे पास आएगा भाई कि मुझे भी थोड़ा मतलब कि इसमें बताओ कैसे ग्रो किया जाता है। तो अपनी सफलता से उसे हराओ ना यार, लड़ाई झगड़े से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। की बजाय उसी टाइम को लेकर अगर आप काम कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि सफलता मिल जाए आपको, और उसको अच्छी तरह से सबक मिल जाए भाई। जो आज आपका मजाक बना रहे हैं, जो आपको पागल भला बुरा बहुत सारी बातें सुनने के आते हैं, मुझे भी पता है, मुझे भी सुनने को मिलता है भाई, लेकिन मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ भाई, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरी बातों को सुन रहा है, मैं क्योंकि इतनी तेज बोल रहा हूँ कि बाहर तक आवाज गूंजती है भाई, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई सुन रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। जब आप कुछ काम करो तो सिर्फ आपके काम पे फोकस होना चाहिए भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्त, क्या तू कुछ साथ में लाया था, किसी को साथ में लाया था, सिंगल ही आया था, अकेले ही आया था। जब तुझे ऊपर वाले ने ही अकेला ही भेजा है, तो तू नीचे आकर क्यों दुनिया वालों का सहारा लेना चाहता है? जब तेरे अंदर इतनी क्षमता उसने पहले से ही दे दी है कि तुझे किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, फिर भी तुम नीचे यहाँ पर आकर सारी दुनिया के भरोसे अपने सपनों को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को दुनिया के भरोसे छोड़ रहे हो। नहीं भाई, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ऊपर वाले ने ही तुझे उतनी क्षमता दी है कि तू अकेला ही सब कर सकता है, उसे पता है क्या करना है तुझे सिर्फ अभी का पता है, लेकिन उसे तुम्हारे बीत चुका और जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसे सब पता है। तो फिर इतना डर क्यों रहा? जब तुझे उसने हर चीज़ दी, उतनी क्षमता दी है, तो दुनिया वालों का सहारा लेना छोड़ दे। वो तुझे सक्सेस बनाएगा भाई, उस पर भरोसा करो जिसने तुम्हें नीचे अकेला भेजा है भाई। वो तुम्हें कुछ भी बिन मतलब के नहीं देगा। जब तुम जिस लायक हो जाओगे, जब तुम्हें वो देगा, चलो मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ भाई कि जब तुम चलने लायक नहीं थे तो चलने के लिए उसने पाँव दिए। पाँव में हिम्मत किसने डाली? उसने ही पाँव में तुम्हारे ताकत डाली। अगर वो नहीं होता तो वो आज तुम पैदल हो मतलब कि उसी प्रकार से चल रहे होते, हिट नहीं पाते। तो जब तुम्हें उसने तुम्हारे कदमों में खड़े होने की क्षमता दे ही दी है और तुम अपने हाथों वो हर चीज़ कर सकते हो, बस तुम हौसला रखो। वो तुम्हें उतना हिम्मत वाला, उतना ताकतवर बनाकर उस चीज़ को देगा ताकि तुम्हारे पाँव डगमगाए ना। जब तुम जितना वजन अपने पैरों पे साधने लायक हो गए, तब तुम्हें उतना वजन, उतनी हिम्मत दी। जब तुम जिस लायक हो जाओगे वो तुम्हें वो भी देगा। जिस दिन तुम 1000 महीना कमाने लायक होगे वो तुम्हें देगा। जिस दिन तुम लाख रुपये महीना कमाने वाले होगे वो तुम्हें देगा। बस
उस पे भरोसा रखो। ऐसा मत कहो कि भगवान तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दिया और क्या देगा, ऐसा मत बोलो। उस पे भरोसा रखो जिसने तुम्हें अकेला दिया है, मतलब अकेला अगर तुम्हें यहाँ पर छोड़ा है तो तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी दी होगी कि तुम सब कर सकते हो। बस मतलब कि आप ये गलती करते हो, जो हमें मिलना होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा और हम मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है ना भाई। हमें मेहनत जारी रखनी है, जो मिलना है वो तो मिलेगा। हौसलों से कुछ नहीं होता, बड़ी उड़ान भरनी होती है बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। अगर सिर्फ सपने देखने से पूरे होते तो आज हर बंदा सक्सेस होता, हर बंदा अंबानी होता, अडानी अंबानी होता, हर बंदा करोड़पति होता। क्योंकि हर बंदा ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये नहीं सोचा हो कि आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं भी मौज करता। तो भाई हर बंदे का ड्रीम है करोड़पति बनने का, लेकिन मेहनत करने का नहीं। तो तुम वो बंदे हो जो ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ वही तुम हो जो करोड़ों रुपए कमा सकते हो। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उनमें जाल डालने की औकात उन्हीं पे होती है। जो लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि जो मेरी किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बंदा आलसी होते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं जो मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन जो बंदा अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं अगर ये मेरी किस्मत, वो ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझे यही मिलना चाहिए, वो जो सोच लेते हैं वो उनको वही मिलता है। लेकिन जो बंदे आलसी होते हैं वो तो किस्मत पे छोड़ देते हैं कि जो किस्मत पे होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो किस्मत में होता है टूटा फूटा वो तो ठीक है, मिल ही जाता है और कम हो जाता है। लेकिन जिस बंदे का ड्रीम होता है कि मुझे नहीं यही चाहिए और वो मेहनत पे भरोसा रखता है, भगवान पे भरोसा रखता है, तो उसे वो मिल जाता है। इसलिए भाई जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत में, आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा भाई। किस्मत के भरोसे रहोगे तो गरीब ही आए थे और गरीब ही मर जाओगे। गरीब आए थे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें भगवान की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने हर किसी को 2 पाँव 2 आँख 2 हाथ दिए हैं। अमीर आए थे ये गलत बात नहीं है, अमीर मर जाओगे सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे बुरी बात है भाई। सबसे आलसी बंदा ऐसे गलतियां करते हैं भाई। तो आपको अमीर मरना है या गरीब, आप खुद ही डिसाइड कर लो। दोस्तों ये कहानी है एक बंदे की जिसे खुद अपनी ही ताकत पता नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दूँ तो हनुमान जी को खुद शक्तियाँ नहीं पता थी। जब उसे बताई गई कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत इतनी शक्तियाँ तब उसे भी नॉलेज हुआ। इसी प्रकार इस बंदे को भी कुछ भी पता नहीं है, और जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है हो सकता है उसको भी अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत का अंदाजा ना हो, वो क्या क्या नहीं कर सकता ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज इस वीडियो का अंत वॉच जरूर कर लेना, आज अपनी ताकत को खुद पहचान दोगे इस वीडियो के जरिए। तो भाई एक बंदा था जो गाँव में मतलब कि बहुत ही ज्यादा आलसी था, जो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता था, खाना खाता था, पड़ा रहता था। और तभी वो मतलब कि उसके घर वाले परेशान थे कि इस प्रकार से क्या करेगा, अभी तो छोटा है, चलो वो बड़ा होता 18 साल का हो गया। तो भाई ये कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा था, घर वाले भी परेशानी थी कि इस प्रकार से रहेगा तो ये क्या करेगा, क्या जिंदगी में कर पाएगा। तो गांव वाले के लिए परेशानियां थी, घर वालों के लिए परेशानी थी, क्योंकि सारा दिन खाता था, पड़ा रहता था, इधर बैठा था उधर बैठा था, कुछ ना काम धंधे कुछ भी मतलब नहीं। बाप मतलब उसके बहुत ज्यादा परेशान। भाई उसे कह दिया एक दिन कि तुम जाओ घर से और तभी घर आना जब तुम कुछ करने के लायक हो जाओ, जब तुम पैसा कमाने लग जाना तभी घर आना लौटकर। और उसको बहुत ज्यादा आलसी भी था, तो चलो घर से तो निकल गए, कहते चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी ही मर्जी तो मैं जा रहा हूँ। वो घर से तो निकल गया और जाता रहा। कुछ दूर निकलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई दिए, तो उस बाबे के पास जाकर बैठ गया और कुछ देर बैठा रहा। जब तक बाबा अपनी मन शक्ति में मगन थे तो कुछ देर वहाँ पर बैठकर बाबा को देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाबा जागने के बाद बाबा ने उससे पूछा कि तू बेटा यहाँ कैसे और क्यों आया, वो सब अपनी अपनी परेशानियां बताई। उस बंदे ने सारी अपनी परेशानी बता दी। इस प्रकार की बात बाबा ने कहा चलो ठीक है। वो लड़का तो परेशान था कि ये बाबा है, इसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसे तो मतलब कुछ काम धंधा कुछ भी किसी से मतलब नहीं। भाई वो लड़के ने पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे जैसे बन सकता हूँ, तो उस बाबा ने बोला कि बेटा ये बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं माना। तो बाबा ने उसे बहुत ज्यादा समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो वो बाबा के संग निकल गया और एक जंगल में दोनों जाकर बैठ गए। और जब बैठ गए तो बाबा ने बोला कि यहाँ पर ना तुझे कुछ खाने को मिलेगा ना तो पीने को मिलेगा, यहाँ पर हम दोनों इस प्रकार से बैठ जाएंगे, तो हम कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो बंदा कहता है चलो ठीक है, ना तो खाना है ना कुछ टेंशन है ना तो कुछ काम ना घर, कुछ भी टेंशन नहीं, बैठे तो रहना है। तो वो बंदा भी बैठ जाता है और बाबा भी बैठ जाता है। दिन कट जाते हैं, एक दिन कट जाता है, 2 दिन, तीसरे दिन उस बंदे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो बाबा से बोलता है मुझसे नहीं होगा। तो बंदा बोलता है कि तुझसे नहीं होगा। बाबा उससे कहता है कि यार अभी इतनी जल्दी हार मान गए। तो वो बंदा वहां से चला जाता है। वो बाबा से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ काम धंधा ढूंढ लूंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे। तो वहां से बंदा चला जाता है और जाते जाते कुछ गांव में आ जाता है जहां पर मतलब शहर होता है, वहां पर जाता है और काम ढूंढने लग जाता है। वहां पर कोई भी उसे काम नहीं देता है, बहुत ज्यादा घूमता है फिरता है, फिर भी कोई काम नहीं मिलता है। वो बंदा घूमता रहता है, रात हो जाती है, फिर एक मंदिर में जाकर वो सो जाता है, भूखा ही सो जाता है। उसे अब एहसास होता है कि काश मैं कितना अच्छा घर में ही था, अगर घर में ही कुछ काम ढूंढ लिया होता तो मुझे यार परदेश नहीं आना पड़ता, और अगर मैं परदेश नहीं आता तो इस प्रकार से ठोकरे नहीं खा रहे थे, इस प्रकार से भूखा इस प्रकार से
जमीन में नहीं सो रहा हो। वहीं पर अगर हाथ बढ़ाता मैं किसानी पे ही हाथ बढ़ाता, कुछ भी काम धंधा छोटा मोटा कर लेता तो आज मैं इस प्रकार से भटक नहीं रहा होता। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी भाई। जो लोग भी मतलब कुछ नहीं करते, घर में आलसी बने रहते पड़े रहते भाई, तो कुछ आगे का रास्ता बनाकर चले। कभी ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए कि उन्हें भी घर छोड़ना पड़े और बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। प्लीज अभी से अभी ये मत कहो कि मैं कल से करूंगा, अभी और आज से करना शुरू कर दो। अभी कुछ ना कुछ तो करने ही लग जाओ भाई, जाकर आप आगे लाए। तो आज की वीडियो में यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्त, जब कोई गरीब बंदा रेस में दौड़ने जाता है तो उसके पास जूते नहीं होते, लेकिन उसे दौड़ने से पहले जूतों की जरूरत होती है, लेकिन उसे जूते नहीं दिए जाते। और जब वो दौड़ में रेस में जीत जाता है तो उसे जूते वो हर चीज दी जाती है जो उसे पहले जरूरत थी। तो आप इसका संबंध बिल्कुल ही आपकी सफलता से। आप जब तक सफल नहीं होगे आपको कुछ भी नहीं देगा, दुनिया तुझे कुछ भी नहीं देगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तो जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारी सोच है, वो सब चीज तुमको मिल जाएगी। बस एक बार सफल तो हो जाओ। लेकिन तुम तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, सिर्फ ये सोचते हो कि काश मैं भी इतना बड़े इंसान बन जाऊं। तो आज कोई बंदा जो भी आज सफल है भाई, किसी ने भी सोचने से नहीं, उसमें जान डाली कि उनके अंदर औकात बनाई तब वो सफल हुए। आप लोग सोचते हो कि इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, तो वो भी भाई एक दिन जीरो से ही स्टार्ट किया था। आज भी आप भी जीरो में ही है। एक दिन उनके भी जीरो ही, मतलब कि जहां तक आज इतना बड़ा आदमी बन गए, एक दिन वो भी जीरो ही था, आज हीरो बन गया। आज आप भी जीरो है, कल को आप भी हीरो बन सकते हो, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करना चाहते। सिर्फ ये सोचो कि भाई इतने बड़े कैसे बन गए। सिर्फ आप सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, सारी जिंदगी सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देते हो। और एक बार उन सपनों में जान डालने के लिए आप कोशिश नहीं करते हो, प्रयास नहीं करते कि एक बार मेहनत करके देख लेते हैं भाई कि आज अगर मैं जीरो में हूँ तो कल मैं भी हीरो में बन सकता हूँ। वो भी बिन कपड़ों की आया था, वो भी ऊपर से कुछ भी नहीं लाया था, आप भी कुछ नहीं लाए थे। यहीं पर आने के बाद उसे सब कुछ मिला। कैसे मिला? उसने अपनी मेहनत से वो हर चीज पाली जिसकी उसे जरूरत थी। भगवान ऊपर से किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन हाँ दुनिया में वो हर चीज देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। और कहता है जाओ तुम मेहनत करो, संघर्ष करो, जो चीज तुम्हें चाहिए अगर तुम मेहनत करोगे वो हर चीज मैं तुझे नीचे ही दूंगा। लेकिन तुम अगर सोचते ही रहोगे, मेहनत नहीं करना चाहोगे, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और एक दिन जैसे आए थे उसी तरह ले जाऊंगा। तो भाई आप क्या सोच रहे हो? उसी प्रकार जाना है, चलो ठीक है, उसी प्रकार तो जाओगे ही जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे लिए नीचे सब चीज दिया है तो भाई मेहनत करके उन पा भी तो लो। के लिए तुम्हें नीचे भेजा गए वो काम तो करो। तुम आए और चले गए और सोचो कि भगवान जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिलेगा, चलो ठीक है वो तो मिलेगा, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। ऊपर सिर्फ क्या जाता है? सिर्फ आपकी मेहनत, आप क्या किसके साथ कैसा कर रहे हो, सिर्फ ये जाता है ना। तुम्हारा धन दौलत कुछ भी नहीं ऊपर जाता। तो भाई क्या कर रहे हो भाई? नीचे ही पैसा कमाओ, नीचे ही रह जाएगा। लेकिन हाँ तुम ये सोचो कि भाई क्या करूंगा कमा के, तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है कि मुझे कुछ ले तो जाना, तो करूंगा क्या कमा के मेहनत करके। तो भाई अगर तुम यहाँ पर कुछ नहीं करोगे ना तो सदियों तक तुम्हारा नाम सिर्फ बुराइयों की तरह बोला जाएगा। भाई कुछ नहीं किया, आया और मर गया, कुछ ना कमा के रख गया। इस प्रकार से नाम ना बदनाम कराना हो भाई, तो मेहनत करो और कुछ कमा कर रख जाओ, ताकि आप नहीं जो अपने होंगे उनके तो काम आएगा। सिर्फ आप सोचते हो अपने बारे में सोचते, लेकिन अपनों के बारे में कभी नहीं सोचते कि मैं इसी प्रकार से मर जाऊंगा, कुछ लेकर तो नहीं जाना, तो क्या करूंगा कमा कर। लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं उनके बारे में कभी सोच लिया करो, उनके बारे में कभी काम कर लिया करो, उनके बारे में सोचकर तुम मेहनत कर लिया करो। भाई जिंदगी में तुम किसी भी सफलता को बिन मेहनत के नहीं पा सकते। कि अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मैं इतने में ये पा लूंगा, तो भाई बिन मेहनत के तुम कुछ नहीं पालोगे। सीढ़ियों मतलब कि मेहनत का रास्ता इतना कठिन, वो सरल भी नहीं होता और कठिन भी नहीं होता। इतना सरल भी नहीं होता कि हर कोई पाले, इतना कठिन भी नहीं होता कि कोई ना पा पाए। अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, लगन से मेहनत कर रहे हो, तो तुम पा सकते हो। लेकिन तुम अगर एक बार फेलियर के बाद दोबारा प्रयास ही नहीं कर रहे हो ना, तो तुम कभी नहीं पाओगे। आज इंसान जो भी व्यक्ति दुनिया में सफल है ना, वो एक बार में सफल नहीं हुआ, एक साल में सफल नहीं हुआ, 2 बार में 2 साल में सफल नहीं हुआ, उसे भी 10 साल लगे। कई बार फेलियर के बाद उन्हें सारी दुनिया से पागल बनना पड़ा, सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, सारी दुनिया उन्हें पागल बोलने लगी, सारी दुनिया से बहुत सारे मतलब की बातों का सामना करने के बाद तब जाकर उन्हें सफलता मिली। और तुम एक बार सफल हुआ, कुछ लोगों ने बोल दिया कि यार तुझसे ये नहीं होगा, इसे छोड़ दे। तुम उनकी बातों को सुनकर उसे छोड़ देते हो, दोबारा उसमें कोशिश भी नहीं करते, सोचते भी नहीं हो भाई, तो कैसे उसमें आप कैरियर बना पाओगे। अगर सफलता चाहिए जिंदगी में, सच्ची चाहिए, हमेशा के लिए सफलता चाहिए, तो मेहनत करो। मेहनत से सफलता पाई कभी जाती नहीं। और तुम अगर पैसों से मेहनत खरीदना चाहोगे ना, पैसों से सफलता खरीदना चाहोगे ना, तो एक दिन मिल तो जाएगी, लेकिन वो भी चली जाएगी, वो भी किसी काम की नहीं होगी। लेकिन अगर मेहनत से पाओगे ना भाई, तो जिंदगी भर हमेशा साथ देती रहेगी तुम्हारी। और अगर सफल भी होना ना, तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे, मतलब कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। जब तक आप तुम ये सोचते रहोगे ना, तो तुम कभी सफल ही हो सकते। भाई दुनिया का काम है बोलना, उसे बोलने दो, तुम्हारा काम है जो तुम करो। तुम उनकी बातों को क्यों सुनते हो? सुनो और इस कान से निकाल दो भाई। उन पे कुछ भी डिमांड मत करो, उस पर फोकस ही मत करो, सुनते बार रहो बस, उनमें जवाब मत दो। जब तुम जवाब दोगे ना, तो अपनी कामयाबी से जवाब दोगे। आज बंदा क्या कर रहा था, आज क्या, जब तुम ही आज लोग पागल बोलते हैं ना, कल वही लोग आपके बारे में तालियां बजाएंगे, आपके बारे आएंगे और पूछेंगे भाई हमें भी कुछ सफलता का राज बता दो। भाई तो आज उन्हें अपनी सफलता से चुप कराना है। इस प्रकार से गाली और कुछ भी लड़ाई झगड़े से चुप नहीं कराना, उन्हें अपनी सफलता से चुप कराना है। आज जो लोग बोलते हैं तुझसे नहीं होगा ना, उनको तो भाई करके दिखाना ना भाई। सब लोग घर में कमेंट करते हैं कि तुम्हारा लड़का बहुत ही ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कुछ कर पाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, लेकिन इनको चुप कैसे कराना है आपको पता है। सफलता आप जब मेहनत करोगे और सफल हो जाओगे ना, तो इनके गाल में वो तमाचा लगेगा भाई कि कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। और तुम लड़ाई झगड़े से इन्हें चुप कराना चाहोगे भाई, तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम खामोश रहकर मेहनत करोगे और आज सफलता से इनको चुप कराओगे ना, तो भाई इनको भी शर्म आएगी भाई आपकी ओर देखने की। भाई कल हम इसका मजाक बना रहे थे, क्या कह रहे थे, इतनी सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन आज इस बंदे को दुखी कैसे घूम रहा है, कैसे मतलब कि सफल हो गया भाई, उसी कैरियर में तुम सफल हो जाओगे। ये सोच लेना कि जब तक आपकी नजरों, लोगों की नजरों में आप पागल नहीं बनोगे, वो आपके बारे में बुरे कमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि बुरा नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक ऐसे कमेंट नहीं आने लगे ना आपके बारे में, तो सोच लेना अभी आप मतलब कि उस सीढ़ी में नहीं चढ़ी, सफलता वाली सीढ़ी में, आप सफलता वाले रास्ता में ही नहीं जा रहे। और जैसे ही कमेंट ऐसे
घबराने लगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे, पागल बोलने लगे, भला बुला बहुत सारी बातें बोलने लगे। तब आप सोच लेना कि हाँ मुझे भी एक सफलता की सीढ़ी जो है शुरुआत कर दी, उस रास्ते में जाना शुरुआत कर दी। सफलता की पहले सीढ़ी में मैं चढ़ चुका हूँ और चढ़ते चढ़ते आप एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, छत तक पहुंच जाओगे भाई। बस लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाओ। बस दुनिया में तुम्हारा कोई भी साथ देने वाला नहीं भाई, चाहे एक बार आजमा कर देख लेना, कोई भी साथ नहीं देगा। बस तुम्हारा साथ कौन देगा पता है? तुम्हारी माँ और बाप। बस तुम्हारे साथ यही दोनों खड़े रहेंगे, बस तुम्हें वही ऊंचाइयों तक देखना चलेंगे, वो सिर्फ वही तुम्हें ऊंचाइयों तक देखना चाहेंगे। बाकी तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी तुम्हें ऊंचाइयों में देखना नहीं पसंद करेगा। वो पता है कितना खुश, जब तुम हार जाओगे तो तुम्हारे पड़ोस वाले कितना खुश होगी, जितना अपनी सफलता पे खुश नहीं हुई होगी। जब तुम हार जाओगे तब भी तुम्हारी माँ बोलेगी भाई एक बार और कोशिश कर ले, दोबारा हो जाएगा। तो भाई आप कोशिश करना मत कम करना। जो आपके बाप मतलब कि घाम में लुआर में मेहनत कर रहे हैं आपकी सफलता की ओर, तुम्हें ऊंचाइयों में देखने के लिए, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कम से कम उनके बारे में सोच कर एक बार मेहनत कर लिया करो। ना ही अपने बारे में ना सोच कर उनके बारे में सोच कर भाई मेहनत करना सीखो भाई। सफलता चाहिए अपने लिए ना चाहिए, लेकिन अपनों के लिए चाहिए, जो रात दिन एक करके आपके लिए दो दो रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं भाई। कभी उनके बारे में सोच कर मेहनत करो। ऐसा नहीं कि दिन भर रात चाहे मतलब कि पैसा मिल रहा है तो ऐसा कर रहे हो, जरूर टाइम वेस्ट करो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो भाई। कभी उनके बारे में सोच कर मेहनत करो, उनके बारे में सफलता दिलाओ भाई। उनको तो ऊंचाइयों में ले जाना भाई, उनको भी बहुत सारा मजाक बना कि तुम्हारा लड़का ये बनेगा वो बनेगा भाई, उनका भी मुंह से कराना भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। मैं भी दुनिया की नजर में पागल बन चुका हूँ भाई सच्ची में। दोस्त गायब हो जाओ एक साल के लिए, क्या ही कर लोगे ये दुनिया के भरोसे क्यों जी रहे हो भाई? कुछ दिनों के लिए दुनिया की नजर से छुप जाओ, ये तुझे पागल बोलेगी वो भी सहन कर जाओ। कुछ करना है बड़ा, अपने सपनों में जान डालिए तो भाई गायब होना ही पड़ेगा। कुछ भी काम करो तुम्हें ये दुनिया वाले करने नहीं देंगे, पागल बन के काम करो, दुनिया की नजर से छिप कर काम करो। मत किसी से कहो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, आज से मैं ये काम करूंगा, इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अपनी सफलता को अपनी खामोशी मेहनत से सफलता को दिलाओ। मत तुम दुनिया से किसी से बोलो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों में ये कर लूंगा। मत तुम कहो, अपनी खामोश मेहनत से सबको हैरान कर दो। एक साल के लिए गायब ही हो जाओ यार। जब 2024 स्टार्ट हुआ था तब तुमने इसी प्रकार की वीडियो देखी थी और बोला था कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगा, एक साल के लिए दुनिया की नजर से छिप जाऊंगा। लेकिन जब शुरू हुआ तो भाई कुछ दिनों तक तुमने अच्छे से काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर से लोगों के साथ मिलना जुलना और शुरू कर दिया, फिर से अपने सपनों को भूल गया। और जब 2025 स्टार्ट हुआ तो भाई फिर से यही वीडियो देख रहा है, फिर सोचेगा कि मैं ये करके रहूंगा, एक साल के लिए मैं दुनिया की नजर से छिप जाऊंगा, पागल बन के जीऊंगा। लेकिन भाई तुझसे नहीं हो रहा है और तू नहीं कर पाएगा, ऐसा ही दुनिया बोल रही है ना। तू भी वही कह रहा है कि मुझसे नहीं हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं हो गया? तूने कभी ठाना है जब तक तुम अंदर से नहीं हारोगे दुनिया घंटा नहीं तुझे हरा सकती, दुनिया लाख कोशिश कर लेना तुझे नहीं हरा सकती। लेकिन जिस दिन तू अपने अंदर से हार जाएगा ना, तो अगर तिनका भी बोल देगा भाई तुझसे नहीं होगा ना, तो बोलेगा हाँ यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुम अंदर से मजबूत बनो भाई, अंदर से मजबूत बनो। जिस दिन तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे ना, दुनिया चाहे तुझे जो बोले फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। तुम पागल रहे हो, पागल बने रहो अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए पागल ही सही भाई। कुछ बड़ा करना है, इतिहास बनाना है तो पागल बन के जियो। और हर बंदा आज जो सक्सेस जना जिसके इतिहास के पन्नों में नाम लिखा है ना, वो दुनिया की नजर में पागल बन गया। और सफलता असफलता का ही एक हिस्सा, जब तक तुम असफल नहीं होगे ना, जब तक तुम असफल नहीं होगे ना, सफलता का मुंह भी नहीं देख सकते। असफलता मतलब जब भी तुम्हें सफलता मिले ना, ये सोच लेना कि इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से उसे सीख सकते हो तो सीख कर जाना। असफलता को इस प्रकार से मत सोच ले कि भाई ये सफल हो गया, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी किस्मत में नहीं होगा इसलिए नहीं मिल रहा भाई। ये सब कुछ भी नहीं, वो तुझे अंदर से मजबूत बना रहा है कि एक बार सफल होने से कहीं तू पीछे तो नहीं डर रहा, कहीं तू हार तो नहीं रहा भाई, वो तुझे अंदर से मजबूत बना रही है। हर सफलता के पीछे एक सीख होती है, बस सीखने का नजरिया होना चाहिए। वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है भाई। उसी प्रकार असफलता के भी सामना करना सीखो। जब तक तुम असफलता को ये सोचते रहो कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत नहीं होगा, तभी नहीं ये मिला। लेकिन हर सफलता के पीछे एक हिस्सा होता है जो आपको सफल बना सकता है, बस आपको उसी को ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहीं पर पीछे हट जाते हैं, उसको नहीं खोज पाते। ये भी नहीं, सबको पता है कि जब भी तुम आगे बढ़ने के लिए कोई कदम बढ़ाओगे ना, ये दुनिया तेरा कदम झीकने के लिए, पीछे करने के लिए तुम्हारा पैर भी खींच लेगी, लेकिन तुम उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी को सुख महसूस कर रहे हो भाई कि मेरे दोस्त हैं वो सब कुछ कर लेंगे मेरे लिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भाई जिस दिन तुम उनसे सपोर्ट मांगोगे ना, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा भाई। कुछ दिनों के लिए दोस्त परिवार फैमिली भाई रिश्तेदार हर किसी से दूर हो जाओ भाई, अपना फोन भी ऑफ रखा करो, अपने दूसरा नंबर खुलवा लो भाई, उससे हम नेटवर्क चलाओ भाई। दुनिया की नजर में, हर किसी की नजर में भाई एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए अपने सपनों के लिए भाई, अगर अपनी पहचान बनानी है, जिंदगी में कुछ करके जाना है भाई, तो एक साल के लिए गायब हो जाओ सिर्फ अपने सपनों के लिए। अगर तुझे तू सपनों में अपने काम कर रहा है, उनमें जान डालने की औकात बना रहा है, तुझे कोई पागल बोल रहा है, वो तुझे नहीं करने दे रहा भाई, उनको भी छोड़ दो भाई। वो पागल बोल रहे हैं, उनको भी अपने दिल में वो बातें छुपा कर रखो भाई, एक दिन वो तालियां बजाएंगे। जो आज तुझे पागल बोल रहे हैं ना भाई, वो तुझे तालियां जरूर बजाएंगे। बस उन्हें पागल बोलने दो भाई, तुम्हारा जो काम है वो तुम करो। हमारा काम है सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करना। और दुनिया वालों का काम क्या, वो तुम्हें ऊंचाइयों में नहीं देखना चाहते भाई, तुम्हें ऊंचाइयों में हमारे माँ और बाप सिर्फ वही देखना चाहते भाई। कभी कभी उन्हें सोच कर एक साल के लिए गायब हो जाओ यार, दुनिया तुझे क्या ही देगी बताओ। बस कुछ दिन और, ये दुनिया वाले कुछ दिन और तेरे साथ रहेंगे, जब तक ये सोच लेंगे कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, इसके हाथ में है अब कुछ भी नहीं है, वो तेरा साथ भी छोड़ देंगे और वो भी कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे, वो ढूंढते ही होंगे। लेकिन तुझसे नहीं बता रहे होंगे भाई, तू उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। जब तुम कुछ करने के लायक नहीं बचोगे ना, वो तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे भाई। फिर तुम सोचोगे अरे यार मैं तो इतना टाइम बर्बाद कर चुका, काश इन दोस्तों के साथ ना घूम रहा होता, तो आज यहाँ पर नहीं होता। और 4-4 घंटे लड़कियों से बात करते हो भाई, क्यों करते हो भाई? वो तुम्हें क्या ही देने वाली है? जो चीज मिलनी होती है भाई उसके लिए तो भाई वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे एक न समय। अगर आज कामयाब हो जाओगे ना, एक से एक लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन आज अगर तुम सफल हो जाओगे ना, कुछ
नहीं कर पाओगे ना तो एक लड़की भी आपके यहाँ नहीं आएगी भाई, अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। तो भाई आप सोच लिया करो यार, कामयाबी चाहिए या अभी खुशी चाहिए या फिर बात को खुशी चाहिए। भाई अभी खुशी मिलेगी तो भाई बात को बहुत पछतावा मिलेगा, लेकिन अगर जो अभी आपने संघर्ष कर लिया, अभी संघर्ष कर लिया तो बहुत कितनी खुशियां मिलने वाली है, जिंदगी भर खुशी रहोगे। तो आपको ये सोचना है कि 4-10 दिन को खुशी चाहिए या फिर जिंदगी भर की खुशी चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लो भाई। तू हार कैसे सकता है भाई? तूने जब शुरू में स्टार्टिंग में जब सपना अपना देखा था और उस पर काम करने के लिए किया था भाई, तो तू बोल रहा था यार मैं कर दूंगा आसानी से, कैसे आज कैसे हार गया भाई? इतना डिमोटिवेट तुमने तो कमरे से निकलना ही बंद कर दिया भाई, दोस्तों के साथ मिलना ही छोड़ दिया भाई, इतना डिमोटिवेट, इतना सपने के लिए क्या ही भाई, तुम इतना कैसे हार सकते हो भाई? इतना नहीं बदल सकते यार, इतना मत बदले यार। जिंदगी में एक ही तो सपना, एक ही तो वसूल बनाया था, वो भी नहीं पूरा कर सका तो क्या ही जिंदगी करूंगा भाई? कभी तो सोच लिया करो 5-10 मिनट अकेले बैठ कर कमरे में लाइट ऑफ कर सोचा करो भाई यार, जिंदगी में अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो भाई क्या करूंगा यार? कभी सोचा करो अपनी जिंदगी के बारे में भाई, जो आप सारी जिंदगी जीना चाहते हो भाई, कभी उसको भी ध्यान में दिया करो और सोचा करो यार काश मैं इसमें सफलता नहीं हो पाया, मैं इसको नहीं कर पाया भाई। कभी तो अपने सपनों को बनाओ भाई, सोते हुए सपने हमेशा नहीं देखे जाते, कभी भाई जागते हुए सपने देखा करो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ ऐसे वसूल बनाओ भाई, कुछ ऐसा करने के लिए सोचो भाई, सपने ही देखो, उनमें काम ना करो ये तो बात की बात है, लेकिन सपने देखो भाई, सपने देखोगे तो काम करने का हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भाई पहले सपना बनाओ कि तुम्हें जिंदगी में करना ही क्या है। एक बार हारने के बाद कभी भी मंजिल नहीं मिल जाती, एक बार हारने के बाद तुम सफल नहीं हो जाओगे, कई बार आपको हारना पड़ेगा। हर बंदा जो सक्सेस होता है ना, उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता भाई, उसकी मेहनत कोई नहीं देखता, बस उसका सपना देखता है, वो सक्सेस हो गया, बस उसका पैसा देखता है भाई, उसके पीछे का संघर्ष कोई देखता पूछता भी नहीं भाई किस हाल में आज वो जी रहा है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, सारी दुनिया आपके पीछे होगी। एक मैं कहानी सुनाता हूं भाई, एक लड़का था, वो रेस में दौड़ रहा था, उसके पास जूते नहीं थे, वो बंदा इतना गरीब था कि उसके पास दौड़ने के लिए जूते नहीं थे, वो दौड़ रहा था, उसके पैर में कंकड़ पत्थर लग रहे हैं भाई, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे भाई, फिर भी वो अपनी दौड़ से रुक नहीं रहा था, वो दौड़ता गया और रेस में सबसे आगे निकल गया, फर्स्ट नंबर में निकल गया भाई, वो आगे निकल गया, रेस में वो जीत गया, टॉप आया भाई। तो उसको जीतने के बाद वो हर चीज मिली जिसको उससे पहले जरूरत थी भाई, कार मिली, जूते मिले, पैसे मिले, घर मिले। पहले ये सब उसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास घर भी नहीं था भाई, लेकिन उसके पास जीतने के बाद सब मिला। तो आप भी सोच रहे हो भाई हार से पहले वो काम नहीं, मतलब कि आप तक जीत नहीं जाते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसकी आपको आज जरूरत है ना वो आज नहीं मिलेगी भाई। बस तुम मेहनत करते रहो, किसी भी हाल में हो भाई, संघर्ष करो भाई, मेहनत करो, सफलता के बाद सब चीज मिल जाएगा भाई। बस आज तुम अपनी किस्मत को लेकर रो मत भाई, रो मत। आज तू रो रहा है ना, तो यही आंसू कल जाकर वो फूल बन जाएंगे भाई, जो आप सोच नहीं सकते भाई। किस्मत को दोष मत दो, बस मेहनत करते रहो, सक्सेस मिलना है। मेरे दोस्त, नशा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 साल का छोटा सा लड़का भी नशा कर लेता है। बुरी आदतों का 100 में से 99% बुरी आदतों के असर नशे में हो जाते हैं, 1% ही बचते हैं जो कि अच्छी आदतों का, संगत का और मेहनत का नशा करते हैं। मेहनत का नशा करो भाई, जिंदगी में हर कोई तो नशा कर लेता है, लेकिन किसका? बुरी आदतों का। तुम 1% में से वही बंदे हो जो आज ये वीडियो देख रहा है, तुम वही बंदे हो जो मेहनत का नशा जिसके ऊपर सवार है, और जिस दिन तुमने मेहनत का नशा कर लिया ना, तो जिंदगी में तुम्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार मेहनत का नशा करके तो देख लो। हर किसी के बस का नहीं है कि वो मेहनत का नशा कर ले, अगर हर किसी के बस का होता मेहनत का नशा करना भाई, तो आज हर बंदा कामयाब होता। तुम में वो खास बात है कि तुम मेहनत का नशा कर सकते हो, एक बार करके तो देख लो भाई। जो तुम्हें बुरी आदतों का नशा हो जाता है ना भाई, एक बार मेहनत का नशा करके देख लो, जिंदगी में सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। जिस भी फील्ड में ग्रो होना है, तुम्हें जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तुम्हें जिस भी फील्ड में सक्सेस होना है, उसका नशा करो भाई, उस चीज का नशा करो, अपने सपनों से नशा करो, अपने सपनों से प्यार करो, अपने ड्रीम से प्यार करो। दुनिया वाले तुझे कुछ भी देने वाले नहीं, सिर्फ धोखा देंगे भाई, धोखा। कामयाबी का नशा करो, सफल होना है तो कामयाबी का नशा करो, मेहनत का नशा करो भाई, मेहनत का नशा करो, सफलता कदम चूमेगी। दोस्त, जिंदगी में रिस्क लेना सीख लो यार, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे, ये मान लो कि सक्सेस मिलने वाली नहीं है। रिस्क ही एक हिस्सा है सफलता का। जब तक आप रिस्क नहीं लेना सीखोगे, आपके सामने सफलता आने वाली नहीं है। जिस दिन तुम रिस्क लेना सीख जाओगे, तुम तो वो काम करने से पहले उसका अंजाम सोच लेते हो कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पूरी तरह टूट जाऊंगा। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो भाई पूरी तरह से बिखर जाऊंगा, मैं कहीं लायक नहीं बचूंगा। तुम उस काम को स्टार्ट नहीं करते, उसका अंजाम सोच लेते हो। बट जो बंदा रिस्क लेता है भाई, वो रिस्क लेने से क्यों डरे भाई, जो होना होगा वो तो होगा ही। बट तुम अपने अंदर से तो रिस्क लिया करो भाई, जो तुम्हें करना है वो करके दिखाओ, भले ही वो काम बड़ा है, दुनिया भी बोल रही है कि वो तुझसे नहीं होगा, तुझे नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम अंदर से तो कह सकता है कि यार मैं कर सकता हूँ, यार कैसे नहीं कर सकता, मैं भी एक इंसान हूँ, और जिसने उस काम को एक बार किया है वो भी एक इंसान ही था, वो कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। लेकिन तुम जब लोग बोल देते कि तुम नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू भी कह देता कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। लोग तो सच्ची बोल रहे हैं भाई, क्यों मैं इतना बड़ा रिस्क लूं यार जब मुझसे होना ही नहीं है। लेकिन तू देख लो भाई, लोगों की बातों को सुनकर अपने काम को ही छोड़ रहा है भाई, तो कैसे सफलता मिल जाएगी? इस प्रकार से सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जिस दिन तुम लोगों के सामने लोगों की बातों को इग्नोर करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, ओनली सुनोगे, उन पे फोकस नहीं करोगे, तो ये मान लेना कि सफलता की एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। लेकिन लोगों की बातों पर इग्नोर करना सीख लो भाई। जिस दिन तुम इग्नोर करना सीख जाओगे ना, सफलता के रास्ता तुम्हारे लिए आसानी से खुलने लग जाएंगे। लेकिन जब तक तुम उनकी बातों को सुनोगे, उन पे फोकस करोगे, तो ये मान लेना सफलता आपको हरगिज नहीं मिलने वाली भाई। उनकी बातों को सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की बातें सुनना ही बंद कर दो, सुनो, लेकिन इधर से सुनो, इधर से निकाल दो भाई, ये काम करो और तुम अपने टारगेट पर फोकस करो। लोग तुझे कुछ भी बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग सिर्फ यही बोलेंगे तुझसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाएगा, तो भाई उनकी बातों
बातों को, जब तक उनकी बातों को तुम सुनते रहोगे ना, तुम अपने काम को लेकर अपने मनोबल को गिराते रहोगे भाई, वो तुम्हारे मनोबल को गिराते रहेंगे, वो तुम ऊंचाइयों में नहीं देखना चाहते। तो भाई जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम करना चाहते हो, भले वो बहुत ही बड़ा है, तुम्हें भी लग रहा है कि नहीं ये बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो अपने से नहीं बोलना भाई कि ये नहीं मैं कर पाऊंगा। सिर्फ आपको ये बोलना है मैं कर लूंगा यार, कैसे नहीं होगा यार, ना होगा तो बात को देखा जाएगा ना, लेकिन अभी तो मैं करूंगा यार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो ट्राई ही करूंगा भाई। 3 बार करोगे भाई, तीसरी बार वो हो ही जाएगा। भले ही मैं भी कह रहा हूँ भाई कि आप 2 बार हार जाओगे भाई, 2 बार तब कोई फेलियर हो जाता है भाई, 4-6 बार फेलियर होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो अब 2-3 बार आप ही फेलियर हो जाओगे भाई, इसके बाद तो सफलता मिलेगी ना भाई। तो आप भी रिस्क लिया करो भाई, जिंदगी में आप कुछ काम करने से पहले उसका अंजाम मत सोचा करो भाई, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तुम अभी उस काम को करो, अच्छे से करो, जितना हो सके उतने अंदर से आप करो, लेकिन नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन तुम कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है ना। देखो भाई 4 दिन की जिंदगी है, अगर इसमें भी रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी का मतलब ही क्या। अगर जिंदगी में रिस्क लिया, सक्सेस हो गए तो नाम रोशन हो जाएगा, अगर नहीं हो पाए भाई तो आपके जो आपने संघर्ष किया, जो आपको पाने के लिए संघर्ष किया भाई, उसके लिए हमेशा जाने जाओगे। वो बंदा मेहनत तो करता था लेकिन उसकी किस्मत में ही नहीं थी, उसकी किस्मत ही फूटी थी, तो भाई क्या करता बताओ। लेकिन भाई तुम ही कह देते हो यार मुझे नहीं करना यार, मुझसे नहीं हो गया यार, लोग मेरी बोल रहे हैं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं, मेरी फैमिली बोल रही है, मेरा परिवार, मेरे आस पड़ोस वाले सभी लोग बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं हो गया यार, तो तुम भी सोच लीजिए यार उससे नहीं होगा। तुझे पता होना चाहिए भाई, ये दुनिया वाले लोग तुम्हारा मनोबल ही गिराएंगे। वो जब भी बोलेंगे भाई, अगर तुम उनसे कुछ बातें पूछोगे ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं इस पे सफल हो जाऊंगा, क्या मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझसे हो जाएगा, ये सही है या नहीं हो, तो सिर्फ आपको ये बोलेंगे भाई, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपका अगर 100% मन होगा ना वो बात करने का, वो काम करने का, तो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे भाई जिसका मनोबल पूरा ही गिर जाएगा, आप जीरो बचेगा भाई, उस काम को करने के लायक ही नहीं बचेगी भाई, उस काम के बारे में आप सोचना ही बंद कर दोगे। भाई उन लोगों से क्यों ही पूछना जो तुझे ऊंचाइयों में नहीं देखना चाहते, जो तुझे सक्सेस नहीं देखना चाहते भाई। भाई उन लोगों का साथ छोड़ दो भाई, जो तुम ऊंचाइयों में नहीं देखना चाहते भाई, कभी उनके बारे में सोचा चाहो, जो आपके पीछे रात दिन मेहनत कर करके आपको ऊंचाइयों में देखना चाहते भाई, उनके लिए मेहनत करना सीखो यार, वही तो ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट में कर देना भाई कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि आप ऊंचाइयों में सिर्फ 2 ही लोग देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर देना भाई। अगर आपको भी सक्सेस होना है, किसी फील्ड में होना है, तो भाई उनकी दुआओं को लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप उनके सपनों को पूरा नहीं करोगे ना भाई, तो आपको कभी भी चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसा काम करो भाई कि आपके साथ साथ उनका भी नाम रोशन हो जाए भाई, जिंदगी में इतिहास रच के जाओ भाई, और 4 दिन की जिंदगी में आए भाई कुछ बड़ा करके जाओ, ताकि सारा जमाना हमेशा याद करे भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, जिंदगी में रिस्क लिया करो भाई, हमेशा रिस्क लिया करो भाई, सक्सेस मिलना तय है, संघर्ष और मेहनत करते रहो।